हिंद दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं सीरीज 2 जीके जीएस करंट अफेयर्स का सीरीज 2। यह वीडियो आप लोगों के लिए एनटीपीसी सीबीटी 2, ग्रुप डी, बिहार एसआई, यूपीएसआई, बिहार पुलिस, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस इत्यादि विभिन्न परीक्षाओं के लिए जीके जीएस का पोर्शन को ध्यान में रखते हुए इस लॉकडाउन में हम लोग लेकर आए हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल है हम लोगों को कि बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग किस विद्वान के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर होगा लैमार्क एवं ट्रेविरेनस के द्वारा। बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग किस विद्वान के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर होगा लैमार्क एवं ट्रेविरेनस के द्वारा। अगला सवाल, बायोलॉजी के बारे में विस्तृत जानकारी किसने दिया था, तो इसका आंसर है अरस्तु। बायोलॉजी के बारे में विस्तृत जानकारी किसने दिया था, तो अरस्तु। अगला सवाल है फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो ये भी है अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं, थियोफ्रेटस। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं, थियोफ्रेटस। अगला सवाल, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, ये दिन गलत से लिखा हुआ है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। अगला सवाल, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, इसका आंसर है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, इसका आंसर होगा माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। अगला सवाल, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के जीवाश्म का उम्र का पता कैसे लगाया जाता है, यानी कार्बन 14 पत्ती के द्वारा। कार्बन 14 पत्ती है, इसी के द्वारा। अगला सवाल है पर्वत, पठार, पहाड़, मैदान, मिट्टी, चट्टान, मकान, मूर्ति इत्यादि का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, यूरेनियम 235। इसका आंसर क्या होगा, यूरेनियम 235। अगला सवाल, एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन कौन सा है जो फलों को पकाने में मदद करता है, इसका आंसर है एथिलीन। इसका क्या आंसर है, एथिलीन। अगला सवाल, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किसका उपयोग किया जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किसका उपयोग किया जाता है, आंसर है एसिटिलीन। क्या है, एसिटिलीन। हार्मोन शब्द किस भाषा से लिया गया है, इसका आंसर होगा ग्रीक भाषा। और ग्रीक भाषा से के किस शब्द से लिया गया था, हारमेनिया। क्या है, हारमेनिया। पादपों में कितनी प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, आंसर होगा 5 प्रकार के। पांचों के नाम देख लेते हैं। पहला ऑक्जिन, दूसरा जिबरेलिन, तीसरा एब्सिसिक एसिड, चौथा साइटोकाइनिन, पांचवा एथिलीन। ठीक है, एक बार फिर से, ऑक्जिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, एथिलीन। ठीक है। अगला सवाल, अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आंसर है मुल्क राज आनंद। यह प्रकाशन 1935 में हुआ था, किसका, अनटचेबल बुक का। अगला सवाल, द ईयरलीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया बाज, कब, तो इसको कहते हैं कि द ईयरलीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया बाज, कौन, तो हड़प्पा। कौन था, हड़प्पा। डिस्कवर्ड हुआ था कब, 1826 ईस्वी में। ठीक है, इसका पता कब लगा था, 1826 ईस्वी में। इसको पहली बार इसका खुदाई हुआ था 1920 21 आंसर दे रहेगा तो वो मार देंगे। और कहता है किसके द्वारा, तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और लीड कौन कर रहे थे, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो राम बहादुर दयाराम शाह ने। और लीड के साथ साथ जो डायरेक्शन, किसके डायरेक्शन में, डायरेक्टर कौन थे, तो इसका नाम था जॉर्ज नहीं था, जॉन मार्शल था। क्या नाम था, जॉन मार्शल। ठीक है। अगला सवाल, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो कावेरी को। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं, कावेरी को। दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं, तो गोदावरी नदी को। दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं, गोदावरी को। वृद्ध गंगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी यही है। असम का शोक या जीवनदायिनी किस नदी को कहते हैं। अगर असम में बाढ़ आ जाए, इस नदी में अगर बाढ़ आ जाए तो असम का शोक कहलाएगा। और बाढ़ नहीं आता है, नॉर्मल जिस तरह से बहता है वैसा रहेगा, तो जीवनदायिनी। ऐसा इसलिए क्योंकि असम के बीचों बीच होकर गुजरता है, जिससे दोनों साइड का इस्तेमाल नदी के द्वारा हो जाता है पानी का। तो इसको ब्रह्मपुत्रा कौन कहेंगे, ब्रह्मपुत्रा। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को क्या कहते हैं, देहांग। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहलाता है, देहांग। कौन, तो ब्रह्मपुत्रा को। तिब्बत में क्या कहेंगे,
सांगपो, तिब्बत में क्या कहेंगे, सांगपो। ठीक है, बिहार का शोक किसे कहते हैं, सबको पता है, कोसी नदी को। ठीक है, बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो बंगाल का शोक किसे कहेंगे, तो दामोदर नदी को। किसको, दामोदर नदी को। अगला, थीन बांध परियोजना किस नदी पर है, तो ये रावी नदी पर है। थीन बांध परियोजना किस नदी पर है, रावी नदी पर है। अगला, त्रिवेणी बांध परियोजना किस नदी पर है, तो ये गंडक नदी पर है। ठीक है, गंडक नदी का पुराना नाम क्या है, सदा नीरा। क्या नाम था, सदा नीरा। अगला सवाल, विश्व का प्रथम ग्रामीण सभ्यता किसे कहते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, विश्व की प्रथम शहरी सभ्यता किसे कहेंगे, ये हमारा अपना सिंधु घाटी सभ्यता। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक कितना किलोमीटर तक फैला था, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर था। आगे, टीका की खोज किसने किए थे, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, और चेचा का टीका की खोज किए थे इन्होंने, किसने, एडवर्ड जेनर ने। चाहे टीका की खोज पूछे तो एडवर्ड जेनर, और चेचा का टीका भी कहेगा तो वही आंसर होगा। टीकाकरण बोले तो इसका आंसर दूसरा होगा, लुई पास्चर। लुई पास्चर, इसके अलावा और क्या किए थे, रेबीज का टीका। और रेबीज क्या है, बीमारी है, कैसा बीमारी से, तो ये कुत्ता के काटने से होता है, इसको हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने पाश्चीकरण की खोज की, इसके अलावा किण्वन प्रक्रिया की भी खोज किए थे। ठीक है, अगला सवाल, आंवला तथा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आंवला तथा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा, साइट्रिक एसिड। दही में कौन सा एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है, और इसी लैक्टिक एसिड के शरीर में जमा होने के कारण शरीर में जकड़न, मांसपेशियों में दर्द होता है। अगला सवाल, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। केला तथा सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिड नहीं, इसमें जो है एसिड की जगह सेब लिखाएगा। केला तथा सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मिस्टेक है, मैलिक एसिड पाया जाता है। अगला सवाल, अभिनव भारत का संबंध किससे है, तो बी.डी. सावरकर से। ये 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना बी.डी. सावरकर ने किए थे। और मित्र मेला संगठन, तो इसका संबंध तरुण देहली से है, इसकी स्थापना 1901 ईस्वी में हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद टाइम देने के लिए, और इसको नेक्स्ट लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, शेयर करें। धन्यवाद।